फ्राइडे को यूएस मार्केट कंप्लीटली रेड में क्लोज हुआ और आज एशियन मार्केट का भी कुछ ऐसा ही हाल है और कल शायद इंडियन मार्केट का भी कुछ ऐसा ही हाल रहा है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि यूएस मार्केट एक्चुअली में रेड हुआ क्यों और इसके पीछे कुछ बेसिक रीजंस है जो कि एक्चुअल में कंसर्निंग है। सबसे पहला था पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर्स, द कोर पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर्स वो 2.8% से इंक्रीज हुई है जिसकी एक्सपेक्टेड थी 2.7%। अब इसको ऐसा समझो कि एक लाइफस्टाइल मेंटेन करने के लिए जो एसेंशियल गुड्स एंड सर्विसेज की जरूरत होती है उसमें कितने परसेंट का इन्फ्लेशन इंक्रीज हुआ है। जैसे आपकी रेंटिंग हो गई, आपके फोन बिल हो गया, आपके फूड बिल हो गया, आपके इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गई, एसेंशियल गुड्स आपको लाइफस्टाइल मेंटेन करने के लिए चाहिए होता है, उसमें कितने परसेंट का इन्फ्लेशन ऐड हुआ है। और अगर कोर इन पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर्स की बात करें तो इन सारे एसेंशियल गुड्स एंड सर्विसेज में से फूड एंड गैस को अगर एक्सक्लूड कर दी जाए तो उसको हम कहते हैं कोर पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर्स। अब ये कंसर्निंग इसीलिए है क्योंकि फेड जो है वो सीपीआई से ज्यादा मैटर करती है पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर से, और अगर ये इंक्रीज हो रहा है तो फेड के नजर में आज भी जो इन्फ्लेशन है वो एक कंसर्निंग फैक्टर है जिसका डायरेक्ट इंपैक्ट उनके पड़ेगा रेट कट्स पे। दूसरी कंसर्निंग फैक्टर है द पर्सनल कंजम्पशन, वो मंथली 0.4% से इंक्रीज हुई है जिसकी एक्सपेक्टेड थी 0.5%। हालांकि ये नंबर बहुत स्मॉल है बट एक्सपेक्टेशन से नीचे आना मतलब कंज्यूमर्स की स्पेंडिंग लो हो रही है जिसका डायरेक्ट इंपैक्ट कंपनीज के प्रॉफिटेबिलिटी पे पड़ेगा। उसके बाद जो मेजर कंसर्न है वह ट्रम्प्स की टैरिफ और 2 अप्रैल से लगने वाली है और ऑटो सेक्टर्स पे ऑलरेडी 25% टैरिफ इंक्लूड हो चुका है। तो ये सारी चीजें हैं जिनका मतलब ये है कि इन्फ्लेशन कंटिन्यूअस राइज हो रही है, जब पर्सनल कंजम्पशन इज डिक्रीजिंग मतलब जो लोगों की स्पेंडिंग हैबिट है वो डिक्रीज हो रही है, विच मींस क्लियरली द फियर ऑफ रिसेशन और द स्टैगफ्लेशन, जहां पर इन्फ्लेशन हाई होता है और कंजम्पशन स्लो होते हैं, स्लो ग्रोथ। अब ये जो फियर है इसके कारण मार्केट में नेगेटिवली इंपैक्ट पड़ा था और सबसे ज्यादा जो फियरिंग फैक्टर ये है जो बॉन्ड यील्ड्स का डिक्रीज होना, और ये बॉन्ड यील्ड जो डिक्रीज हो रही है इसका मतलब यहां पर ये है कि बॉन्ड प्राइस इंक्रीज हो रही है, बॉन्ड्स की डिमांड इंक्रीज हो रही है एंड इन्वेस्टर्स आर रियली कंसर्न अबाउट द फियर ऑफ रिसेशन। और ये थी पूरी चीजें जिसके कारण मार्केट में एक छोटा सा केओस बना हुआ है, और इसका इंपैक्ट इंडियन मार्केट पर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा वो आज के यूएस मार्केट पर डिपेंड करता है। अगर आज का यूएस मार्केट भी अगर मान लो नेगेटिव में क्लोज होता है तो कल तो हमें गैप डाउन तो दिखेगा ही दिखेगा क्योंकि आज गिफ्ट निफ्टी भी डाउन है, और कल अगर गैप डाउन होता है और सस्टेनेबिलिटी आज के यूएस मार्केट के क्लोजिंग पर डिपेंड करती है। अगर वो ग्रीन में क्लोज होता है तो हमारा मार्केट कहीं जाकर कल को सस्टेबल ही मार्केट मूवमेंट देगा। तो ये थी होल सिनेरियो कि मार्केट में क्या चल रहा है और ये वाकई में कंसर्निंग फैक्टर है। इसके बारे में आपका क्या कहना है नीचे कमेंट सेक्शन खुला हुआ है। टिल देन थैंक यू एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।